दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 1/3/2024 आज की जो खबर सारी दुनिया ने देखी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुली परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी उन्होंने अमेरिका और यूरोप को दी। अभी कुछ दिन पहले, शायद 2-3-4 दिन पहले ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल का पश्चिम के विश्लेषकों के हवाले से जो लब्बो-लुआब था वो ये था कि रूस और अमेरिका जहाँ भी दुनिया में युद्धरत है, चाहे रूस यूक्रेन में युद्धरत है, चाहे वो हमास और इजराइल के रूप में युद्धरत है, या दुनिया के किसी भी कोने में हर युद्ध को खत्म कर सकते हैं। आज की तारीख में हर युद्ध को समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो कोई समझौता करना नहीं चाहते। वजह उसकी हथियारों की बिक्री। आर्टिकल्स के अनुसार उसने कहा कि अमेरिका में पक्ष और विपक्ष चाहे आपस में कितना लड़ता रहे, किसी भी मुद्दे पे कितना अड़ियल रुख अपनाए, लेकिन जब किसी युद्धग्रस्त देश को, किसी तनावग्रस्त क्षेत्र को हथियारों को देने की बात आती है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय व्हाइट हाउस विपक्ष से कहता है हथियारों को बिकने दो। जब तक घर उजड़ेंगे नहीं, बच्चे मरेंगे नहीं, लाशें गिरेंगी नहीं, हमारे लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, हमारे लोगों को रोटी पे घी नहीं मिलेगा। मरने दो, आग लगने दो, चलने दो, चाहे परमाणु हथियार गिरे, चाहे दुश्मन मरे, चाहे धरती खत्म हो जाए, लेकिन युद्धों को चलने दो, क्योंकि रोटी हमारे बच्चों को घी चुपड़ी रोटी तभी मिलेगी जब लोग मरेंगे, बच्चे खून में लथपथ हो जाएंगे। शीर्षासन धरना आप जानते ही हैं, लगातार जारी है अपनी मांगों के लिए, जनहित याचिकाओं के लिए, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक के लिए, अंबेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित करने और गौतम अदानी, मुकेश अंबानी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, गूगल पे जाएं, सर्च करें, पसंद हो तो आगे बढ़ाएं। तो मैं बात कर रहा था अमेरिका और रूस की पॉलिसीज की। दोनों इस विध्वंस से, खून से लथपथ इस धरती से दुनिया को बताना चाहते हैं हम पे एक से एक घातक और इस संपूर्ण धरती को खत्म करने लायक हथियार है। देखो तमाशा, देखो घरों को जलते हुए, देखो लोगों को मरते हुए। वैसे क्या है, मैं भी एक शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति था, पर्यावरण में मेरा भी कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं था। हमको लगता था, हमें बताया गया कि पर्यावरण का जो मुद्दा है वो अमेरिका द्वारा गरीब और अल्प विकसित देशों की बाह मरोड़ने का, गला दबाने का मुद्दा, आप पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, हमको यही लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी समझ में आया पर्यावरण सिर्फ जो है गरीब और अल्प विकसित देशों के गले दबाने का मुद्दा नहीं है, ये वाकई धरती नष्ट हो रही है। हमें इस धरती को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करना होगा, उसके लिए प्रयत्न में जुड़ना होगा। जितनी खूबसूरत धरती हमको अपने बचपन में मिली, उतनी ही खूबसूरत धरती हमारे बच्चों को मिले। लेकिन उसके उलट जो सारी दुनिया है, पश्चिम के देश हैं, वो इस धरती को खत्म कर देना चाहते हैं। लौट के फिर मैं उसी बात पर आता हूँ कि हम भारतीय संस्कृति को देखते हैं, वसुदेव कुटुंबकम को देखते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखमया, सब सुखी हो की कामना करते हैं। अंततः इस धरती को सनातन संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।